नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं और सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि दरअसल इस बार अखिलेश यादव क्या अपने पिता मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद इस सीट पर डिम्पल यादव को जो प्रत्याशी बनाया गया है, क्या इस सीट पर वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि रघुराज शाक्य जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाया, उनके ऊपर दाव लगाया। तो दरअसल बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि रघुराज शाक्य वही नेता है जो 2 बार सपा के टिकट पर जो है लोकसभा पहुंचा और एक बार एमएलए भी रहे। तो ऐसे में पूरी तरीके की जानकारी आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के भीतर की उनको पता है और साथ ही बीजेपी को इसका सियासी लाभ मिलना भी तय माना जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यादव वोटर को लुभाने के लिए जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर के उनका आशीर्वाद लेना और इस तरीके से कई तरीके से कहीं ना कहीं यादव समाज को घेरने की, लुभाने की जो एक कोशिश, एक प्रयास आप कह सकते हैं की गई उनके द्वारा, इन तमाम बातों को देख करके लग रहा है कि दरअसल इस बार मैनपुरी लोकसभा सीट पर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। और इन्हीं तमाम बातों को विस्तार से समझने और जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी से। मेरे साथ कशिश जी इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि दरअसल जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर इस वक्त जो है तमाम बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो रघुराज शाक्य, उनकी उम्मीदवारी कहीं ना कहीं ज़्यादा उभर करके सामने आ रही है। तो ऐसे में आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि इस बार मैनपुरी लोकसभा सीट पर क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, यहाँ पर मैं दोनों की बात करना चाहूँगी। डिम्पल यादव को देखिए आप, यहाँ पर वो मुलायम सिंह यादव नेताजी की बहू है, तो उसका फ़ायदा उनको हो सकता है। लेकिन रघुराज को आप देखिए कि उनको 2 तरीके से फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। एक तो इसलिए क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के साथ रहे काफ़ी सालों तक, और साथ ही साथ जब वो प्रसपा में आए शिवपाल के साथ, तो शिवपाल की रणनीतियों को भी उन्होंने सीखा है। मुलायम की रणनीति, शिवपाल की रणनीति, और फरवरी महीने में जब से वो भाजपा में आए, तो भाजपा की रणनीति कभी हारी नहीं है। जब से यहाँ पर देखा गया है कि मोदी सरकार आई है, तो यहाँ पर सारी ही रणनीतियों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर मैनपुरी सीट को लेकर। लेकिन अगर जिस तरीके से हम अखिलेश यादव को देखें, तो अखिलेश यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं। इमोशनल कार्ड नेताजी के नाम पर खेलेंगे कि नेताजी की सीट है और नेताजी को ही मिलनी चाहिए, उनके ही परिवार को मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर डिम्पल का भी पलड़ा जो है कहीं ना कहीं भारी समझा जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की रणनीतियों को देखें, तो आखिरी समय पर क्या से क्या बदलाव हो जाता है उस बात से सभी लोग वाकिफ है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर जीत परिवार के हिसाब से देखा जाए, तो डिम्पल यादव आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, रणनीतियों के हिसाब से देखा जाए तो रघुराज सिंह शाक्य की यहाँ पर पूरी तरीके से जीत पक्की है, क्योंकि 3 लाख वोटर्स यहाँ पर शाक्य है, उससे ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी यादव भी है। अब ये नहीं कि सारे वोट उनको मिलेंगे, उसमें से बटेंगे वोट, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार परिवारवाद अभी भी जीतता है या फिर नई पार्टी, नई रणनीतियाँ जीत हासिल करती नजर। लेकिन यहाँ पर सवाल हम देखिए कि आज के अगर बयानात, ताज़ा हालात की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो जिस तरीके से रघुराज शाक्य ने ये बयान दिया है कि दरअसल शिवपाल यादव ने इस पूरे मामले में जो ये समझा जा रहा था कि वो रघुराज शाक्य के समर्थन में नजर आएंगे, ऐसे में उनका जो बयान, उनके शब्दों पर अगर आप ध्यान दें, तो उन्होंने कहा कि दरअसल शिवपाल यादव ने उनके साथ विश्वासघात किया। और ऐसे में कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से रघुराज शाक्य को जो उम्मीद थी कि वो शिवपाल यादव जो हैं वो उनके समर्थन में नजर आएंगे, लेकिन अचानक से डिम्पल का समर्थन करना क्या अब यहाँ पर भारी पड़ता नजर आएगा और पूरे खेल को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बदल कर रख देगा। देखिए, यहाँ पर मैं शिवपाल को लेकर ये कह सकती हूँ कि शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने भाई मुलायम सिंह यादव की वजह से ही अखिलेश के पास गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जब निधन हुआ था नेताजी का, तो उस समय पर उनसे जब सवाल किए गए, मीडिया ने किया, तब उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन वो जवाब देते और कहते कि मुझे उम्मीद है कि बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या जिम्मेदारी मिली? एक स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी तो 39 लोगों को और भी मिली है, तो बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, और यही बात जनता ने भी मानी है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक मुलायम सिंह यादव की वजह से ही वो डिम्पल का साथ देंगे। आप बात करें यहाँ पर रघुराज शाक्य को लेकर कि उन्होंने कहा कि विश्वासघात यहाँ पर हुआ। शिवपाल ने यहाँ पर उनसे कोई वादा नहीं किया था, शिवपाल ने उनसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था, और शायद शिवपाल को पहले मालूम भी नहीं था कि रघुराज को आगे करेंगे, क्योंकि नाम तो सुर्खियों में यहाँ पर अपर्णा यादव का था। तो इसलिए यहाँ पर रघुराज जो बयानबाजी करे, वो कहीं ना कहीं चुनावों को देखते हुए एक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के चक्कर में करे, और शिवपाल की जो इमेज है मैनपुरी में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको खराब करने की कोशिश करे। और रघुराज को ये याद रखना चाहिए कि शिवपाल सिंह यादव से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा है। तो यही देखना है कि शिवपाल सिंह यादव आप इस पर क्या बयानबाजी करते नजर आते हैं।
देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से आप इस मामले को जो है जनता के बीच हम पहुँचा भी रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर को लेकर के जो तमाम समीकरण बन रहे हैं और कहा जा रहा है दरअसल ओपी राजभर ने जो अपना प्रत्याशी उस सीट से दिया है, तो ऐसे में क्या वोट के बिखराव के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं डिम्पल यादव की जो चुनौतियाँ हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि ओपी राजभर का वहाँ पर प्रत्याशी देने का सीधे तौर पर मतलब ये है कि सेकुलर वोटों में एक बिखराव होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रघुराज शाक्य उनको इसका सियासी लाभ मिल सकता है। देखिए अब्रार, पहले तो मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर बता दूं कि ओपी राजभर ने 7 लोगों को उतारा था और सातों का नामांकन रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि जब 17 तारीख को जब नामांकन भरने थे तो भर दिए गए थे, 18 तारीख को रीचेकिंग हो रही थी, तो कोई ना कोई दिक्कत निकल के आई जिससे ओपी राजभर के सारे नामांकन को रद्द कर दिया गया। तो अखिलेश को अगर यहाँ पर कोई भी परेशानी थी कि वो विरोध में खड़े होंगे ओपी राजभर यहाँ पर और हार हो जाएगी या कुछ भी, तो इससे वो यहाँ पर पूरी तरीके से निश्चित हो सकते हैं कि ओपी राजभर यहाँ पर कुछ भी नहीं करते नजर आएंगे। अब उनको शायद ये लगेगा कि सत्ता में तो रहना ही है, तो क्यों ना अखिलेश का साथ दिया जाए, तो हो सकता है कि डिम्पल का साथ देते नजर आए। लेकिन अब वहीं पर मैं एक और शख्स की बात करना चाहूंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने भगवान राम को लेकर बयानबाजी की है, सपा पार्टी में है, पहले वो भाजपा में थे, तो ओपी राजभर की जगह हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बात करें तो हो सकता है कि वो डिम्पल की हार की वजह बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान राम पर धावा बोला है। और यहाँ पर अयोध्या में अगर देखा जाए तो हर एक शख्स, हर एक पंडित, हर एक आचार्य लगातार अब अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते, कैसे मैनपुरी चुनाव जीतेंगे, कैसे लोगों में खुद की इमेज क्रिएट करेंगे अच्छी वाली। तो इसलिए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य एक कहीं ना कहीं एक रोड़ा बनते जा रहे हैं ओपी राजभर की जगह इस वक्त। यहाँ पर लगभग हमने तमाम जो चेहरे हैं खास करके उस सीट पर सभी के बारे में बात कर ली। मायावती फैक्टर के बारे में आप समझाइए कि दरअसल मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर के खास तौर से आप गोला गोकर्णनाथ सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हुई, उसके बाद उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि दरअसल अखिलेश यादव जो लगातार ये आरोप लगाए जाते थे उनके द्वारा कि मायावती अपने उम्मीदवार उतारती है, इस वजह से वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार मायावती अपने प्रत्याशी दे ही नहीं रही है, तो ऐसे में जो दलित वोट है वो क्या पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होता नजर आएगा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव उनके पक्ष में, या कोई और भी खेल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि मायावती ने यहाँ पर किसी को भी नहीं उतारा। शायद इस वजह से नहीं उतारा क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक समय पर ट्रॉल हुई थी जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव के निधन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई भी ट्वीट नहीं किया, कोई भी दुख जाहिर नहीं किया, और वो उस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल हुई थी, जनता के निशाने पर वो आई थी। शायद इसी वजह से उन्होंने इस बार यहाँ पर कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि अगर वो यहाँ पर प्रत्याशी को खड़ा करती तो कहीं ना कहीं एक बार फिर उन पर सवाल उठते कि यहाँ पर कोई दर्द, कोई दुख कोई है ही नहीं नेताजी के जाने पर। पहले तो निधन पर नहीं पहुंची, उसके बाद यहाँ कोई ट्वीट नहीं किया, अब यहाँ पर उनकी सत्ता से, उनकी जगह से यहाँ का अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के मायावती इस वक्त चले, क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव भी है, आने वाले फिर लोकसभा चुनाव भी है, उसमें अपनी इमेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए लोगों का समर्थन यहाँ पर मिले, इसलिए मायावती शायद ये सारे खेल खेलती नजर आ रही है इस वक्त। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मैनपुरी लोकसभा सीट को जो चर्चाएं हो रही है उसका अंत किस तरीके से होता है, और साथ ही अभी जो तमाम चुनौतियां खास तौर से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल या निशान जो है वो लगने शुरू हो गए, और तरह तरह के कयास आ रहे हैं जो किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उसी बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस मजबूत रणनीति के सामने बिखरती हुई नजर आएगी। ये तमाम चीज़ें जब मैनपुरी लोकसभा सीट के नतीजे घोषित किए जाएंगे उस समय स्पष्ट दिखते नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।